समझो यहाँ हम लोग कैसे समझेंगे, पहले यहाँ समझिए। बाहरी कक्षा में बाहरी कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, समझे बात। बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका हो जाता है क्या, संयोजकता। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। अगर 1 2 3 4 तक अगर है तो वही उसका क्या हो जाएगा, संयोजकता। बाहरी कक्षा में अगर 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वही क्या हो जाएगा, उसका संयोजकता हो जाएगा। जब बाहरी कक्षा में मान लो तुम्हारा आ जाए 5 6 7 8, जब इतना आ जाएगा ना तो संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में से इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, इसको 8 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे अगर बाहरी कक्षा में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपका 5 है, कितना है 5, तो संयोजकता बराबर हो जाएगा आपका, संयोजकता अगर मान लीजिए कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से उसको घटा देंगे तो कितना आएगा, घट के 3। ठीक है, जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका संयोजकता कितना आ जाएगा, 3। अभी बारी बारी सबको हम करके दिखाएंगे। ठीक, चलिए हमको बताना है हाइड्रोजन का संयोजकता। क्या बताना है, हाइड्रोजन का। तो देखो हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s1 होता है। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तब बाहरी कक्षा में जब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वही क्या हो जाएगा, संयोजकता होता है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हाइड्रोजन का संयोजकता हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। दूसरा नंबर पर है आपका हीलियम। क्या है, हीलियम का 2 होता है ना, यानी 1s2 होता है ना। ये सुन लो, ये होता है अपवाद। क्या है, अपवाद, याद रखिएगा क्या होता है, अपवाद। इसका जो संयोजकता होता है, ठीक है, आपका हीलियम का संयोजकता क्या होता है, तो याद रखिएगा अपवाद में 0 होता है। याद रहेगा इतना, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि हीलियम का संयोजकता कितना होता है, 0 होता है। याद रखना है क्योंकि ये अपवाद है। क्या है, अपवाद। चलिए आप बात करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा में क्या है, लिथियम का 3 होता है ना, बस। तो 1s2 और उसके बाद 2s1। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1। तो इसलिए संयोजकता क्या हो जाएगा, संयोजकता क्या हो जाएगा, संयोजकता बराबर 1। लिथियम के बाद क्या होता है, लिथियम के बाद Be, तो क्या होता है 4। जब इसको बनाएंगे तो 1s2 2s2। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजकता बराबर 2। ठीक है, बाहरी कक्षा करेंगे मतलब यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो ये 2 है ना, सिंगल है कि नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बाद कौन है, बोरॉन बी। कितना होता है 5। इसका जब बनाएंगे तो क्या जाएगा 1s2 2s2 और उसके बाद 2p1। ठीक है, अब समझो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, तो ये एक ही कक्षा हो गया। क्या हो गया, तब 2 गो यहाँ हो गया और 1 गो यहाँ, तो इसका संयोजकता कितना आ जाएगा, 2 और 1 2 और 1, तो संयोजकता बराबर कितना आ जाएगा 3। जैसे मान लीजिए कि अगर 3s है ना, यहाँ 2 है और 3p, मान लीजिए यहाँ 3p6 है, तो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो इस दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 2 और 6 हो जाएगा आपका 8। बात समझा है हमारा। चलिए अब बात करते हैं छठा नंबर। छठा नंबर पर क्या है, छठा नंबर पर क्या है इसमें, छठा नंबर पर कार्बन। क्या है, कार्बन C, यानी 6 होता है ना। इसका क्या था 1s2 2s
2, उसके बाद 2p2। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 यहाँ और 2 यहाँ, क्योंकि 2s 2p एक ही ना हुआ, तो कितना हो गया? तो संयोजकता कितना हो जाएगा बताओ? संयोजकता बराबर 4। चलिए 7वां नंबर पर क्या है? नाइट्रोजन का N होता है। क्या होता है? N। देखिए इसको 1s2 2s2 2p3, सही है। अब यहाँ देखो 2 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है और 3 गो यहाँ, कितना होगा टोटल? 5 गो। तो संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा? नहीं, ऊपर क्या लिखा हुआ है? संयोजकता बराबर, जब 1 से लेकर 4 तक रखता है, बाहरी कक्षा में रहता है, तो वायु उसका संयोजकता हो जाता है। जैसे ही 5, 6, 7, 8 होता है, तो 8 में से क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसको घटा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 2 हो गया 5, यानी 8 में से क्या करेंगे? 5 को घटा दे, कितना हो जाएगा संयोजकता बताओ? संयोजकता बराबर 3। चलिए आगे बढ़िए। अब नाइट्रोजन के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है 8। देखो ध्यान से 1s2 2s2 2p4। इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो संयोजकता कितना हो जाएगा? संयोजकता कितना हो जाएगा? संयोजकता बराबर हो जाएगा 8 माइनस का 6 बराबर 2, यानी कि ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होगा? 2। चलिए 9 नंबर में आइए। अब 9 नंबर क्या है? फ्लोरीन F9, यही ना है। देखो 1s2 2s2 2p5, सही है। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 7। तो संयोजकता कितना हो जाएगा इसका बताइए? बताओ। हाँ कितना होगा? 1। कैसे? 8 में से इसको घटा देंगे, 8 में 7 कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। 8 में से जब इस 7 को घटा देंगे 2 और 5 को, तो कितना बचेगा? 1 कितना बचेगा? चलिए 10 नंबर का देखते हैं। कितना नंबर का? 10 नंबर क्या है? नियॉन Ne, है ना। 1s2 2s2 2p6। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो संयोजकता कितना हो जाएगा? संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा? तो 0। कैसे? तो 8 में से 8 को क्या करेंगे? 2 और 6 कितना होगा? 8 में से जब इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाएंगे तो बचेगा आपका 0। जब एग्जाम में पूछे कि नियॉन का संयोजकता कितना होता है, तो याद रखिएगा आप। याद भी न रहेगा तो आपको बनाने आना चाहिए। जब बोलेगा आपको फ्लोरीन का संयोजकता कितना होगा, तो बनाने आता है ना आपको, सीख लिए कैसे बनाना है। समझ में आया कैसे बनता है संयोजकता? संयोजकता निकालना समझ में आया? एक और बता दे। चलो एक और बता देते हैं। सोडियम कौन है? सोडियम 11। एक और बता दे, बाकी आप लोग बना लीजिए। 11 होता है। तो चलिए 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s1 लिखे तब ना 11 होगा। 2 2 4 6 10 10 1 11। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो यहाँ 2s2p अलग है, यहाँ वो नहीं देखा जाता है, यहाँ 3 आ गया है कि नहीं? क्या आ गया? 3। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो संयोजकता बराबर कितना होगा? बोलो। हाँ संयोजकता बराबर 1 होगा। कितना होगा? सोडियम का संयोजकता कितना होगा? 1। देखो यहाँ आपका ये एक कक्षा हो गया, ये आपका अलग कक्षा हो गया, ये आपका अलग कक्षा हो गया, ठीक है। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। बात समझ आ गया? हाँ चलो, तो अब जो बच गया आप लोग का 20 तक, इसको क्या कीजिएगा? बना लीजिए। एक क्वेश्चन दे बनाने के लिए। चलिए आप लोग बनाइए मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का संयोजकता क्या होगा? Mg12 होता है, बनाइए इसको मैग्नीशियम का।